my dear beautiful self-love family. So recently many of you have asked me that how I am so happy in my life. आप लोग भी एंड जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो लोग भी मुझे पूछते हैं दैट हाउ आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ, ऐसा क्या जादू हुआ है। तो वो जादू मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और ये जो जादू हुआ है ना, यही आज आप लोगों की सेल्फ लव की टिप है। ये बेसिक्स है जो मैं बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ और ये बेसिक ही आपके सेल्फ लव को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ सेल्फ लव टुगेदर। सो द फर्स्ट इज हीलिंग। मैंने खुद को हील किया है। यस, मैंने खुद को हील किया है। हमारी हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, रिलेशनशिप लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, उनको ठीक करने के लिए हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो मैंने खुद को हर तरीके से हील किया है। और मैंने हील कैसे किया है खुद को? थ्रू प्रेयर, to gratitude and through Ho'oponopono prayer. This Ho'oponopono prayer has helped me very much to heal myself. उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सो जो मेरा कोर रीज़न है जहाँ से मेरी जर्नी है सेल्फ लव की, उसका ये एक पार्ट है, दैट इज़ हीलिंग, दैट इज़ सेल्फ हीलिंग। मैंने ना मतलब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को हील करेंगे, हम रिश्तों को हील करेंगे, लेकिन हम इस इंसान को हील नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सब चीज़ों को साइड कर दिया, सब चीज़ों को मैंने साइड में रख दिया और मैंने पहले खुद को हील किया है। सच में मैंने खुद को हील किया है। मैं बस एक होपोनोपोनो प्रेयर उठाती थी। ग्रैटिट्यूड तो आपको पता है कैसे करता है। मैं होपोनोपोनो प्रेयर उठाती थी और मैं उसे सुनने से पहले हमेशा एक सेंटेंस बोलती थी कि ये जो प्रेयर है ये मेरे लिए है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं इससे हील हो रही हूँ। आई एम कनेक्टिंग मोर विथ माई सेल्फ, आई एम कनेक्टिंग इन द जर्नी ऑफ सेल्फ लव। I am in the journey of self-love. This prayer is helping me to love myself unconditionally, and entire universe is helping me to love myself and to love myself unconditionally and to step into the journey of self-love. मैं ये सेंटेंस को बोलती थी और उसके बाद मैं ये प्रेयर करती थी। और ये प्रेयर को चैंट करते टाइम भी मेरे मन में एक इंटेंशन रहता था, एक थॉट रहता था दैट दिस प्रेयर इज हेल्पिंग मी टू कनेक्ट विथ माई सेल्फ, टू लव माई सेल्फ, टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, एंड आई एम इन द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ सेल्फ लव। आई लव यू मधु, आई लव यू मधु, आई लव यू मधु। यही है तब इसमें यही लाइन है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आई लव यू में मैं लास्ट में अपना नाम लेती थी, आई लव यू मधु, बिकॉज आई लव यू इज अगेन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, क्योंकि आप डायरेक्टली खुद के साथ कनेक्ट करते हो। आई लव यू हमें कितनी अच्छी फीलिंग देता है ना जब हम हमारे रिश्ते में बोलते हैं, तो क्यों ना हम खुद को बोलें। तो फर्स्ट, द सेकेंड इज स्पिरिचुअलिटी। मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने लग गई। मतलब स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है मेरे साथ जो कभी भी मुझसे दूर नहीं हो सकती है। मैं नहीं हो सकती हूँ कभी स्पिरिचुअलिटी से दूर। मैंने नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि मतलब कुछ टाइम पहले मैं जब स्पिरिचुअलिटी से दूर हुई थी या दूर हुई थी पहले, मुझे ना अंदर से एक अपने आप फीलिंग आ जाती है कि यार लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, मतलब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मतलब ना वो अनईजीनेस होता है ना, बेचैनी सी हो जाती है अंदर, एंजाइटी हो जाती है एकदम, तो ना वो मेरे अंदर आ जाता था और मुझे समझ में आ जाता था कि यार मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर हुई हूँ। भले ही मैं पूरा दिन, अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा दिन मेडिटेशन में बैठी रहूँ या मैं पूरा दिन कोई चीज़ का स्मरण करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज सिंपली कनेक्टिंग टू गॉड। मैं राधा कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ कनेक्ट होती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं उनका मंत्र बोलती हूँ। मैं मॉर्निंग में प्रेयर करते टाइम उनका मंत्र बोलती हूँ। मुझे रात को सोते टाइम कभी लगता है कि मुझे आज चैंट करना चाहिए, मुझे आज बोलना चाहिए, मेरे पास टाइम है ज़्यादा, तो मैं उनका मंत्र को शांत करके सोती हूँ। नॉट एवरी डे बट समटाइम्स, आई बी वेरी ट्रू हियर, नॉट एवरी डे बट समटाइम्स। तो मैं स्पिरिचुअलिटी में हमेशा इस तरह से कनेक्टेड हूँ। थ्रू मेडिटेशन भी मैं स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड हूँ। सो द सिंपलेस्ट मेडिटेशन विच यू कैन डू इज, मैंने तो यूट्यूब से देखा था यार, मैं ओम मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक और मैंने मेडिटेशन देखा था रिलेटेड टू सेल्फ लव, सो आई डू दैट। सो दीज थिंग्स कनेक्ट मी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं होती हूँ। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन ना, हम बोलते हैं ना कि मतलब हम
हम कुछ चीज़ को कॉन्स्टेंटली अफर्म करेंगे या हम कुछ टेक्निक्स करेंगे तो वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाएगा या वो जॉब मेरी लाइफ में आ जाएगी. आई डोंट फॉलो दिस वे. ये मेरा फंडा है. रिस्पेक्टिंग टू ऑल, ये मेरा फंडा है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ. मैं सिंपली गॉड को बोलती हूँ या मैं सिंपली चैन करती हूँ, बोलती हूँ. मैं ओपन अप होती हूँ कोई भी चीज़ में, मैं हमेशा ओपन अप होती हूँ. मैं स्पेसिफिक नहीं होती हूँ. इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस ऑल्सो मैं स्पेसिफिक नहीं होती हूँ. मैं हमेशा ओपन अप रहती हूँ कि आई एम ओपन टू ऑल द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ जो मुझे मेरे राधा कृष्ण देंगे. आई विल एक्सेप्ट दैट इन माई लाइफ एंड आई ऑलवेज गो विद द फ्लो. क्योंकि जब वो देते हैं ना, उनसे बेहतरीन कोई कुछ नहीं दे सकता है. मार्क माई वर्ड्स. तो आई ट्रस्ट लाइक एनी थिंग. अरे तभी हुआ था जब मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आई हूँ. मुझे तभी रेनबोज, बटरफ्लाइज, एंशियल नंबर्स, साइंस, मुझे बहुत दिखते हैं ये सारी चीज़ें. मुझे बहुत दिखते हैं और जब मुझे दिखता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू परमात्मा, आप मेरे साथ हो. थैंक यू आपके लव और सपोर्ट के लिए. एंड ट्रस्ट मी, मुझे उनका लव और सपोर्ट हर एक चीज़ में फील होता है जहाँ जहाँ मैं स्टक होती हूँ. आई फील दैट दिस वन डिवाइन पावर इज विद मी. सो दिस इज अ सेकेंड. एंड अ थर्ड इज एक्सेप्टेंस. मैंने अपनी लाइफ में जब मैं सेल्फ लव की जर्नी में आई थी तो सीधा सेल्फ लव पे जंप करने से पहले मैंने एक्सेप्टेंस किया था अपनी लाइफ में. जो भी सिचुएशंस है, जो भी सिनारियोज है, जो भी बॉडी में चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, जो भी आपको पता है आपकी लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है विच यू वांट टू चेंज, मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया था. एंड मोर ऑफ जो चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई है, मैं भी आपको ये बोलूँगी कि एक्सेप्टेंस वहीं पर लाना जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हो. तो मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. मैंने सिंपली ये बोला था कि मेरी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें चल रही है मैं उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ. रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू माई बॉडी, एनीथिंग. मैंने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया था. आई एक्सेप्ट द करंट रियलिटी, आई एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन. मैंने कुछ दिन कॉन्स्टेंटली यही अफर्मेशन दिया था कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ. क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद हम चीज़ों को चेंज करते हैं तो वो चीज़ें बहुत प्यार से बदलती है. बिकॉज नाउ यू हैव एक्सेप्टेड दैट थिंग एज इट इज़. अब आप उसे कोस के, अब आप उसे रो धो के नहीं बदलोगे. अब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो अब आप उसे बड़े प्यार से बदलोगे. और हम जब कोई चीज़ को प्यार से बदलते हैं तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से बदलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर skin condition, if you want to change your hairs, if you want to change your body, बॉडी को कैसे बदलेंगे, मतलब बॉडी का वेट आपको लूज करना है, आपको बढ़ाना है. तो सिंपली यू कैन टेल योरसेल्फ दैट आई एक्सेप्ट माई बॉडी, आई एक्सेप्ट माई बॉडी वेट. जो भी मेरी बॉडी का वेट है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ. आई एक्सेप्ट इट, आई लव माई बॉडी, आई एक्सेप्ट इट, आई लव माई बॉडी, आई एक्सेप्ट इट, आई लव माई बॉडी. कॉन्स्टेंटली स्पीक करो, कॉन्स्टेंटली स्पीक करो. आपने बोला, आप बोलते गए, आपने बोला. Within some time you will see that yes, मैंने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है. मैं यहाँ पे रोबोटिक अफर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. आपको जब टाइम मिलता है आप तब बोल सकते हो, जब आपको टाइम मिलता है आप तब स्पीक कर सकते हो. इट्स नॉट कंपल्सरीली कि आपको 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली बोलना है या इतनी देर का बोलना है. इट्स जस्ट रिपीटिंग, इट्स जस्ट अफर्मिंग वेन एवर यू गेट टाइम. एंड इट्स ओके इफ यू डोंट फील द फीलिंग. वो कुछ दिनों बाद अपने आप आ जाएगी. मैंने पहले वीडियो में आपको बोला हुआ है. सो यू हैव टू, आपको ये चीज़ बोलनी है. आई एक्सेप्ट माई बॉडी, आई लव माई बॉडी इज माई टेम्पल. मैं अपनी बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ. ऐसे उसे एक्सेप्ट करो. आपको ना, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपकी बॉडी से ना प्यार होने लग जाएगा. और प्यार हो जाएगा ना, फिर आप बोला पॉजिटिव अफर्मेशंस. And I am having a slim trim figure, I am having the XYZ weight. वर्कआउट करना शुरू करना, एक्शंस में थोड़ा अच्छा खाना खाना शुरू करना और देखो चीज़ें कितनी खूबसूरत तरीके से बदलेगी. इतना मज़ा आएगा ना उसके बाद आपको करने में. वाओ, एकदम वाओ बोलोगे खुद को कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है. रिजल्ट से भी फोकस करना बंद कर दोगे आप लोग और इतना मज़ा आएगा आपको करने में. So these are the 3 things which helped me in my initial stage of loving myself. If we sum up, healing, acceptance, spirituality. Trust me, अगर सेल्फ लव की जर्नी में आना है तो इन 3 चीज़ों को गांठ बांध लो कि ये तीनों चीज़ें मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए. और इसमें से सबसे बड़ी बात, स्पिरिचुअलिटी का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो है तो सब कुछ है. देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है. वो हमेशा आपकी खुशियाँ देता है. तो प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी के साथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि राधा कृष्ण आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे.
मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में बहुत तगड़े लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, अपनी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस किया है। मैं बताऊंगी कभी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी एक्सिट हो चुका है। ठीक है, तो चलो करो खुद को प्यार, इन तीनों चीज़ों से शुरुआत करो खुद को प्यार करने की। आने वाले वीडियोस में मैं और आपके लिए टिप्स लाऊंगी, वेबिनार्स लाऊंगी, सेमिनार्स लाऊंगी। एंड आई लव यू ऑल, बाय।